Hello, student. Good morning, everyone. I am Ankit Kumar from Bihar. आज की मेरा जो पैसेज है मेरे वर्ग शिक्षक पर पैसेज है। हम लोग आज देखेंगे कैसे स्पोकन सीखते हैं और कैसे राइटिंग स्किल सीखते हैं। तो स्पोकन सीखने के लिए सबसे इजी तरीका क्या है कि आप बिना बिना वर्ड याद किए, बिना ग्रामर पढ़े आप लोग कितना ट्रांसलेट कर पाते हैं माइंड से। अगर माइंड से आप लोग ट्रांसलेट कर पाते हैं तो आपको स्पोकन अच्छा हो जाएगा। स्पोकन मतलब हुआ माइंड ट्रांसलेट। बनाने से हमको अगर सोचें कि बना के हमको स्पोकन अच्छा होगा तो बना के स्पोकन अच्छा नहीं होगा। हम लोग जितना बोल सकते हैं, जितना बोलेंगे उतना हमको स्पोकन अच्छा होगा। तो हम लोग के साथ साथ आप लोग बोलने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल 1 महीना 1.5 महीना के अंदर आप लोग का स्पोकन अच्छा हो जाएगा। आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा कि मेरा स्पोकन कैसा है, नहीं है। सबसे पहले देख रहे हैं स्पोकन में, फिर आएंगे राइटिंग पर, ठीक है। तो स्पोकन प्रैक्टिस करने के पहले हम लोग जो एसेज है, पैसेज है, इसको हम देखेंगे, लेकिन इसको हम हिंदी नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट हम इसको इंग्लिश बोलेंगे। ठीक है ना। आप लोग भी ऐसे ही कोशिश कीजिएगा जैसे हम कर रहे हैं। देखिएगा आप कैसे हम कर रहे हैं। माई क्लास टीचर, माई क्लास टीचर्स नेम इज मिस्टर विलास प्रसाद। ही इज अ साइंस टीचर। ही comes to school on time. He is a well qualified teacher. Mr. Prasad is a tall and healthy person. His dress is always simple. His he he very polite by nature. He likes to likes to play badminton. Mr. Prasad Mr. Prasad is about 40 years old, but he look like he is 30. He loves he loves all the student. He is a popular teacher. He has all the qualify of ideal teacher ideal teacher who will not be respect such a teacher. ऐसे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगर हम लोग ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, कम से कम 200 पैसेज पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम लोग स्पोकन बेहतर अच्छा हो जाएगा। इससे आपको वर्ड भी अच्छा हो जाएगा, ग्रामर भी अच्छा हो जाएगा और बोलने की कला भी आपको अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग ना वर्ड याद कीजिए, ना आप लोग इसको बनाने की कोशिश कीजिए। जो हम कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ करने की कोशिश कीजिए। बस इसको देखिए और इसको इंग्लिश बोलिए, देखिए और इंग्लिश बोलिए। एक बार हो गया, आप लोग लिख कर इसको लिख लीजिए और लिखने के बाद आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिए। 2 बार 4 बार 10 बार प्रैक्टिस कीजिए और सप्ताह में रिवाइज जरूर करते रहिए ताकि आपको वर्ड भी मालूम हो जाए। जब भी अगर वर्ड को आप लोग यूज करते तो आप लोग वर्ड याद भी होगा। अगर ऐसे आप लोग याद करते वर्ड तो वर्ड याद तो हो जाएगा, लेकिन कल परसों बाद फिर भूल जाइएगा। तो इससे अच्छा बेटर होगा जो एनर्जी है सही दिशा पर बेस्ट कीजिए ताकि आपको इम्प्रूवमेंट मिले। तो आप लोग इसको वर्ड मत याद कीजिएगा, बस इसको पैसेज को उतार लीजिए, आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा। ठीक है। अब हम देख रहे हैं राइटिंग के बारे में। ठीक है ना, कि आखिर इसको हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं। अगर आप लोग को लग रहा हो कि नहीं हमको बेसिक कमजोर है ग्रामर, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि हमको कहाँ से हमको बेसिक आप सिखाएं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा। नहीं तो आप लोग को वर्ल्टो एकेडमी संस्था अगर आपको नज़दीक है तो आप लोग आके संपर्क कीजिए वर्ल्टो एकेडमी संस्था में। नहीं तो हम लोग खुद यहाँ प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दूर है तो। देखिए, मेरे वर्ग शिक्षक, ठीक है, मेरे वर्ग शिक्षक, देखिए गौर कीजिएगा। माई क्लास टीचर, ठीक है, माई क्लास टीचर। यहां से कीजिए पहले एक पैराग्राफ। माई क्लास टीचर्स नेम, माई क्लास टीचर्स नेम इज मिस्टर
मिस्टर विलास प्रसाद, विलास प्रसाद, मिस्टर विलास प्रसाद, वे विज्ञान के शिक्षक हैं। ही इज अ साइंस टीचर, राइट। वे समय पर स्कूल आते हैं। पहले सब्जेक्ट लिखिए, तो हमको वर्ब लिखिए, तो उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट, तो उसके बाद हमको टाइम लिखिए। तो पहले हम लिख रहे हैं ही कम्स टू स्कूल ऑन टाइम, ऑन टाइम। अगर आप लोग को समझ नहीं आएगा कि आखिर हम पहले टाइम लिखे कि पहले स्कूल लिखे, तो उसके बाद हम कम्स लिखें, अगर इतना बात आपको समझ में नहीं आए तो आप लोग सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होगा। अगर नहीं रियली में नॉलेज है तो आप लोग जरूर कमेंट कर जरूर बताइए। इसको हम अच्छे से समझाने जरूर कोशिश करेंगे। सब्जेक्ट आखिर है क्या, सब्जेक्ट हम कब लगाते हैं, वर्ब कब लगाते हैं, ऑब्जेक्ट कब लगाते हैं, इसको कैसे पहचानते हैं। लिखा हुआ तो है, यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन हमको पहचान नहीं आ रहा। नॉलेज भी है लेकिन हमको पहचान नहीं आ रहा है। तो फिर अगर नहीं आ रहा है पहचान में, तो आप लोग कमेंट के जरूर बताइए कि नहीं हमको पहचान में आ रहा है। जरूर पहचान में आएगा। देखिए यहाँ तक हो गया। वे एक सुयोग्य शिक्षक है, वे एक सुयोग्य शिक्षक है। ही इज वेल क्वालिफाइड, क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड टीचर, वेल क्वालिफाइड टीचर। मिस्टर प्रसाद एक लंबे और स्वस्थ व्यक्ति है। मिस्टर श्री प्रसाद, मिस्टर प्रसाद, मिस्टर प्रसाद इज एंड टेल एंड हेल्दी पर्सन, राइट। उनकी पोशाक हमेशा सादी रहती है। तो हिज ड्रेस, हिज हिज ड्रेस इज ऑलवेज, हमेशा क्या होता है, ऑलवेज। देखिए गौर कीजिएगा, ये जो हमेशा तो दिख रहा है ना, हमेशा हो गया या भी हो गया, ये सब जो स्पेलिंग या अभी का स्पेलिंग, आप लोग हेल्पिंग वर्ब, अगर हमको हेल्पिंग वर्ब है तो ठीक है, नहीं तो हमको सब्जेक्ट के बाद हमको इस वर्ड लिखाता है। ऑलवेज हो गया, टू का स्पेलिंग हो गया, ठीक है ना, ये अभी का स्पेलिंग हो गया, ये सब क्या होता है, ये हमको हेल्पिंग वर्ब या सब्जेक्ट के बाद हमको लिखाता है। ये हम लिख दिए। आप देखिए क्या रहता है, सिंपल रहता है, सादी रहता है, सिंपल, राइट। अब देखिए यहाँ तक हो गया। वे स्वस्थ, वे स्वभाव से बहुत नर्म है। तो ही इज पोलाइट, ही इज पोलाइट बाय नेचर, बाय नेचर। आप लोग देख लिए, आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको फिर मिटा कर हम लिख रहे हैं ताकि इसके नीचे हमको नहीं दिखेगा। अगर लिख देते हैं तो फिर भी नहीं दिखेगा, तो इसको मिटा कर हम फिर लिखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने से पहले आप लोग एक बार बनाइए, बना के पहले कोशिश कीजिए कि आखिर बन रहा है कि नहीं रहा है। अगर कोशिश नहीं कीजिएगा, गलती नहीं कीजिएगा, तो सीख नहीं भी पाइएगा। आप लोग देख लीजिए ऐसे होता है, लेकिन यही अगर आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा, गलती नहीं कीजिएगा, तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा कैसे कैसे हुआ। ठीक है, तो आप लोग के मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले बना लीजिए, तो फिर मिला लीजिएगा। इससे और बेटर जल्दी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। कहाँ तक किए अभी, यहाँ तक किए। आप देखिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से वे का स्पेलिंग यहाँ पर आप लोग दे पढ़े होंगे, लेकिन दे नहीं होगा। आप लोग पता है दे क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्या है, मिस्टर प्रसाद एक ही व्यक्ति हैं जो उन्हीं के बारे में वे करके हमको बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो वे का स्पेलिंग दे नहीं होगा, वे सिंगुलर है, तो वे का स्पेलिंग ही होगा। जिसका स्पेलिंग क्या होगा, ही इज पसंद करते हैं, खेलना पसंद करते हैं ना, ही लाइक टू प्ले बैडमिंटन, बैडमिंटन, ठीक है ना, बैडमिंटन वो होगा, ठीक है, बैडमिंटन। श्री प्रसाद लगभग 40 वर्ष के हैं। मिस्टर मिस्टर प्रसाद
मिस्टर प्रसाद इज अबाउट 40 ईयर्स ओल्ड 40 ईयर्स ओल्ड। लेकिन देखने में वे 30 के लगते हैं, लेकिन वे देखने में 30 का होगा। बट ही लुक ही लुक्स लाइक लेकिन वे देखने में 30 वर्ष लगते हैं, तो ही लुक्स लाइक ही एज 30। ठीक है, यहाँ तक हो गया 30। अब देखिए यहाँ पर हम 2 बार ही लगा, यहाँ भी ही लगा है, यहाँ भी ही लगा है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर कैसे बोल रहा है कि वे देखने में, लेकिन देखने में वे 30 के लगते हैं। यहाँ पर एक ही के बारे में वे है, लेकिन फिर भी हम 2 को लिखें, तो ऐसा कोई बात नहीं है, आप लोग टेंशन लेने की बात नहीं है। आखिर आप लोग जब भी बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो आप लोग अपना हिसाब से भी लिख सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसका जो ट्रांसलेट है बहुत तरीका से भी होगा, लेकिन तरीका आप लोग वैसा रखना है जो आपको समझ में आता हो। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बस ही कैसे आया, बस इतना समझिए, एक मैसेज दे सकते हैं, सेंस वही आना चाहिए। आप ट्रांसलेट जैसे भी कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप लोग थोड़ा बहुत ग्रामर स्ट्रांग होना चाहिए, वर्ड स्ट्रांग होना चाहिए, और जैसे भी ट्रांसलेट कीजिएगा उसका सही ही होगा, लेकिन आप लोग का सेंस बिल्कुल सही होना चाहिए। ये हो गया। आप देखिए, उनमें एक आदर्श शिक्षक के सबगुण है। उनमें एक आदर्श शिक्षक का कहाँ छोड़ दिया, सॉरी, ये होगा ना, वे सब विद्यार्थी को प्यार करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ही loves all the student वे एक लोकप्रिय शिक्षक हैं। ही इज अ पॉपुलर टीचर। उनमें एक आदर्श शिक्षक का सबगुण है। उनमें ही हैज क्यों डालें, क्योंकि पास होने का सेंस आ रहा है, इसलिए यहाँ पर है लगाए। ठीक है, ही हैज ऑल द qualify of an ideal टीचर। ठीक है, ऐसे शिक्षक का कौन आदर नहीं करेगा, जिसका होगा हु विल, यहां लिख देते हैं। ठीक है, हु विल नॉट बी रिस्पेक्ट सच अ टीचर। ठीक है, आप लोग ये दिख रहा है टीचर, यहाँ पे टीचर लिखा हुआ है। ठीक है ना, आप लोग ऐसे कीजिएगा ट्रांसलेट। अगर आपको समझ ये नहीं है कि आखिर कैसे हम ट्रांसलेट किए, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि हमको यहाँ से समस्या है, यहाँ से दिक्कत है। अब खुल के आपको कमेंट करना है आपको, तो फिर से हम कमेंट देखेंगे, तो फिर वहाँ से वीडियो बनाना शुरू करें, ताकि आप लोग को पढ़ने में ईजी हो। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अगर ना समझे होंगे तो आप लोग कमेंट कीजिए, नहीं तो वर्ल्ड अकेडमी आके संस्था में ज्वाइन कीजिए। जब तक के लिए बाय, थैंक यू।